हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार फिर पुनः आप सभी का निमेश क्लासेस बाका के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि बंधु आप सबको पता है कि हम एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन करा रहे हैं। बंधु मैथ का क्लास आपका प्रीवियस ईयर जो 2011 था उसका समाप्त किए हैं। फिर 2011 का रीजनिंग लेंगे बंधु। इसी प्रकार हम लोग 2021 तक के सफ़र को तय करेंगे। तो यह वीडियो बंधु आप सब अंत तक जरूर देखेंगे, जिससे कि सारे सवाल आप आसानी से बना सकें और आप तैयारी अच्छा से कर सकें। और जो भी भाई बंधु हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले जाके बंधु सब्सक्राइब कर दीजिए। 10 भाई बंधु को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, जिससे हमारे अंदर एक एनर्जी मिले और आपके लिए हम बहुत अच्छा वीडियो बना सके बंधु। तो सबसे पहले आप सब शेयर जरूर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए और अपना प्यार बनाए रखिए बंधु। तो चलते हैं, देखते हैं आज का जो पहला प्रश्न होगा किस प्रकार से रहेंगे। तो चलिए बंधु, रीजनिंग का प्रश्न है। 2011 का प्रीवियस ईयर का मैथ बंधु करा चुके हैं, अब रीजनिंग कराएंगे। इसके बाद फिर अगला आएंगे मैथ आएंगे। इसी प्रकार सारे का सारे सिलेबस कंप्लीट होगा बंधु। तो देखते हैं, ये डायरेक्शन सेंस टेस्ट का सवाल है। किस प्रकार से है ध्यान दीजिए। सुहास ने पूर्व की ओर 15 किलोमीटर यात्रा की, फिर उत्तर की ओर घूमकर 15 किलोमीटर यात्रा की और फिर पश्चिम की ओर घूमकर 15 किलोमीटर यात्रा की। वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर पर है। परंतु डायरेक्शन सेंस टेस्ट जब हम सवाल लेते हैं तो सबसे पहले उनका एक प्रॉपर्टीज जानिए। प्रॉपर्टीज सबको बंधु पता होगा, अगर जिन भाई बंधु को पता नहीं होगा वो समझिएगा। अगर आप कोई भी डायग्राम बना रहते हैं बंधु तो आपके सिर यानी ऊपर जो होता है वो हमेशा नॉर्थ होता है, उनके विपरीत साउथ होता है। राइट जिधर होता है ईस्ट होता है, उसके विपरीत बंधु वेस्ट होता है। यानी नॉर्थ यानी उत्तर, इधर दक्षिण, इधर पूरब, इधर पश्चिम। आप समझ गए बंधु। ये चार दिशा सब कोई जानते हैं। अगर मान लीजिए बंधु इस क्षेत्र का दिशा निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो नॉर्थ और ईस्ट होगा। यानी ये बीच वाला दिशा जो होगा वो नॉर्थ ईस्ट होगा। पहले नॉर्थ और साउथ आगे लिखा जाता है, बाकी ईस्ट और वेस्ट आप लिख सकते हैं बंधु। ये जो दिशा होगा साउथ और ईस्ट का दिशा होगा। अगर ये दिशा देखेंगे तो साउथ और वेस्ट का दिशा होगा, और ये दिशा बीच वाला देखेंगे बंधु नॉर्थ और वेस्ट का दिशा होगा। ये आप जान चुके बंधु। एक चीज और इसमें जानना है, यानी आप पूरब की ओर जा रहे हैं और अगर कह दे कि दक्षिण की ओर मुड़ना है, दक्षिण मुड़िएगा तो बंधु यहाँ कितना डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री। ऐसा क्यों हो गया बंधु पता है, क्योंकि जब आप इधर जा रहे होते हैं नहीं रुकना होता तो सीधे आप चले जाते हैं। रुक करके कह रहा है कि आप राइट मुड़िए यानी दक्षिण की ओर मुड़िए। तो बंधु मुड़ेंगे तो आप ऐसे मुड़ेंगे, इसका मतलब यहाँ से यहाँ मुड़ेंगे हम 90 डिग्री। तो आप जानते हैं इधर 90 तो इधर भी कितना होगा 90, क्योंकि एक रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनते हैं बंधु, 180 डिग्री का कोण बनते हैं। अब देखिएगा, अगर आप जा रहे हो तो कहेगा लेफ्ट, उत्तर जा रहे हो तो लेफ्ट मुड़िए। कहेगा लेफ्ट मुड़ना है तो लेफ्ट मुड़ने कहेगा तो बंधु कितना डिग्री पर मुड़ेंगे, 90 डिग्री, क्योंकि इधर से मुड़ने का होता है। जा रहे थे सीधा तो मुड़ने का जब भी होगा ऐसे मुड़े, तो इधर 90 तो इधर भी क्या आ जाएंगे बंधु 90। ये सब जानकारी छोटा छोटा आपको रखना है। आगे चल के बंधु एक छोटा सा प्रॉपर्टी और ध्यान दीजिएगा। अगर बंधु सबसे पहले कह देगा कि कोई जा रहा है पूरब की ओर, कहेगा कि 45 डिग्री लेफ्ट मुड़िए। तो बंधु देखिए, सबसे पहले आप जा रहे होते तो नहीं रुकते तो सीधा चले, तो 45 डिग्री लेफ्ट मुड़ने का अर्थ है ऊपर की मुड़ना। लेफ्ट ऊपर हो रहा है बंधु, क्योंकि जब भी आप इधर जाएंगे लेफ्ट क्या होगा, ऊपर हो जाएगा, यानी कि इधर होगा। क्लियर है। तो आप 45 डिग्री कैसे मुड़ेंगे, तो बंधु ये आपका कितना होता है 90। अब देखिएगा यहाँ जा रहा है तो ये बीचों बीच आपका क्या होगा 45, क्योंकि ये बंधु पूरा 90 होता है। तो यहाँ से यहाँ जो इधर मुड़ेंगे, मुड़ेंगे कहाँ, इधर से इधर, ये हो जाएगा 45 डिग्री। ऐसा नहीं बंधु कि इधर से गए इधर मुड़ गए सर ये 45 होगा, ऐसा नहीं। तो मुड़ना का जो दिशा होगा हमारा क्या होगा, लेफ्ट इधर होगा, और ये दिशा जान रहे क्या होता है, नॉर्थ और ईस्ट होता है। यानी समझ गए बात। अगर यही कहेगा कि आप पूरब की ओर जा रहे हैं, राइट मुड़िए 135 डिग्री, तो कैसे मुड़ेंगे बंधु, ध्यान देना है। अगर आप इधर जा रहे होते हैं, देखिए सबसे पहले यहाँ 90, और अगर बंधु यहाँ पे और इधर 45 लेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर से मोड़े तो हम इधर से, तो ये हमारा कहेगा 135 मुड़ने का, ये हमारा हो जाएगा 135 डिग्री मुड़ना। क्लियर है बंधु। तो हमारा दिशा ये निर्माण कर जाए। यानी कि छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना। अब देखते हैं बंधु ये प्रश्न जो है उसको कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा हमारे मित्र बंधु, प्रश्न कह रहा है सुहास ने पूरब की ओर 15 किलोमीटर यात्रा की। तो पूरब किधर है, इधर। अगर मान लीजिए यहाँ से चलना प्रारंभ किया बंधु, 15 किलोमीटर का था पूरब की ओर यात्रा की। एकदम आप ध्यान से देखिए, तो 15 किलोमीटर हम पूरब की यात्रा कर ली। क्लियर है बंधु, यहाँ तक पहुँच गए। आगे चल गया तो फिर उत्तर की ओर घूमकर, फिर उत्तर की ओर घूमकर कहता है, एकदम ध्यान देना, फिर उत्तर की ओर घूमकर 15 किलोमीटर यात्रा की। उत्तर तो ऊपर हो जाएगा बंधु, किलोमीटर यात्रा है। आगे तक और फिर पश्चिम, तो पश्चिम का इधर होगा बंधु, कितना यात्रा की, 15 किलोमीटर यात्रा। ये भी बंधु क्या हो जाएगा, 15 किलोमीटर यात्रा है।
वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर। आप जानते हैं बंधु डायरेक्शन सेंटेंस निकटतम दूरी, नज़दीकी दूरी, सीधी दिशा का प्रयोग करते हैं। तो कितनी दूरी पर, यहाँ थी बंधु यहाँ पर, तो सीधी दूरी का प्रयोग करेंगे यानी ये। और आप जानते हैं बंधु जब आप कोई दिशा से जाते हैं और जब मुड़ते हैं तो प्रत्येक कोण कितना डिग्री का हो जाता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री का हो गया बंधु, और सब भुजा क्या है, बराबर है, तो ये वर्ग हो गया। और आमने सामने भुजा बराबर वो आयत हो जाएगा। तो यहाँ भी, यहाँ से गए बंधु 90 डिग्री मुड़े, यहाँ भी इतना ही आया। अब देखिए जितना भुजा ये है बंधु उतना ही भुजा ये होगा, क्योंकि जब 90 डिग्री आप मुड़ के आते हैं तो बंधु आमने सामने की भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। अब सभी 15-15 मुड़े हैं तो ये एक वर्ग का निर्माण करता है। अगर ये 15 है बंधु तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसका मतलब है कि वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो 15 किलोमीटर पे। और आप देख रहे हैं बंधु आपका ऑप्शन कितना नंबर पे है, पहला नंबर पे है, 15 किलोमीटर। क्लियर है, आप सब इनको बिल्कुल समझ गए होंगे बंधु। तो चलते हैं अगले प्रश्न की। तो चलिए मित्र बंधु देखते हैं अगला प्रश्न किस प्रकार से है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। जैसे बंधु आपका एक ये शब्द दिया गया है, यानी इनका प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। इनका अर्थ क्या हुआ, इस अर्थ को पहले जानिएगा। अगर इनके अर्थ को समझ गए तो सारे सवाल आपका बन जाएंगे। यानी इसमें देख रहे हैं ARCHITECTURE, इनका शब्द का प्रयोग करेंगे, कहीं ना कहीं इन शब्दों से बहुत सारे शब्द बना सकते हैं बंधु। लेकिन कहता है इनका प्रयोग किए बिना, यानी कह रहा है देखिएगा, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, यानी इनका प्रयोग नहीं करना है। अगर इनका प्रयोग करेंगे तो बहुत सारे शब्द बनेंगे। तो कौन ऐसा है जो इनका प्रयोग करके नहीं बनाएंगे, तो देखिएगा ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन क्या कहता है, TACT। तो देखिए टी बंधु यहाँ से लिया गया है, ए देख रहे हैं यहाँ से लिया गया है, सी देख रहे हैं यहाँ भी है, यहाँ भी है, कोई एक सी तो आया है। टी बंधु यहाँ है तो टी देखिए हमारे यहाँ भी है, 2 गो टी है तो दोनों टी आ गया है। इसका मतलब हुआ कि इन शब्दों से ये शब्द बनाया जा सकता है। जब ये शब्द बन जाएंगे तो ये मेरा आंसर होगा नहीं, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि कौन सा शब्द दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, तो ये बना हुआ है, इसका मतलब ये आंसर आपका नहीं होगा। अब दूसरे की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ क्या है, सी है तो सी है, एच यहाँ पे देख रहे बंधु तो यहाँ पे एच है, यहाँ पे ए है तो देख रहे यहाँ पे ए है, यहाँ पे टी है तो यहाँ पे 2 टी है, कोई एक टी तो आया ही आया होगा। तो यानी ये भी बन गया, ये भी बन गया, इसका मतलब है ये आंसर नहीं होगा, तो इसको भी हम छोड़ देंगे। अगला देखिए बंधु क्या है, टी। तो यहाँ 2 टी है तो निश्चित है 1 टी आया होगा। यहाँ पे है ओ, और यहाँ देख रहे हैं बंधु कि ओ आपका नहीं है, इसका मतलब इनसे हम ये नहीं बना सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएंगे बंधु, आंसर हो जाएंगे। यानी ओ शब्द यहाँ लिया गया है और इसमें ओ नहीं है, इसका मतलब इनसे ये नहीं बन रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब चौथा भी एक बार चेक कर लीजिए। यहाँ आर है, देखिए यहाँ आर है, आई है तो बंधु यहाँ पे आई है, यहाँ देखिए सी है तो यहाँ पे सी है, यहाँ पे बंधु एच है तो यहाँ देख रहे हैं एच है। यानी इनसे ये शब्द बन सकता है, इनके प्रयोग से ये शब्द बना सकते हैं। यानी ये तीनों शब्द आपका बनेगा, लेकिन ये शब्द आपका नहीं बनेगा। तो आप ही सब बताइए मित्र बंधु, आंसर आपका क्या होना चाहिए। आंसर आपका क्या होगा, तीसरा नंबर होगा। क्लियर हो गया। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगा मित्र बंधु तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए मित्र बंधु अगला प्रश्न है और अगले प्रश्न को आप देखिए किस प्रकार से बनाएंगे। सवाल है बहुत ही इजी है बंधु, लेकिन प्रीवियस ईयर का पढ़ रहे हैं तो सारे सवाल देखना एक बार जरूरी है। सवाल है, यदि P का अर्थ है माइनस, Q का अर्थ है गुणा, R का अर्थ है भागा और S का अर्थ है जोड़, तो दिए गए समीकरण का मान क्या होगा। ये आपका समीकरण है, मान निकालना है। बंधु हमने यहाँ पे तो सवाल पढ़ दिया, लेकिन आप एग्जाम में नहीं पढ़िएगा, टाइम बर्बाद नहीं करना, टाइम भी बचत करना है, डायरेक्ट देखना है समीकरण और जो जहाँ पे लिखा हुआ है उसका प्रयोग कर देना है।
यहाँ देखिए 14 लिखा है यानी 14 लिखा है, यहाँ 14 लिख दीजिए। क्यू का अर्थ क्या है देखिएगा, क्यू का अर्थ है गुना, तो यहाँ पे अब क्या डाल देंगे, गुना डाल देंगे। फिर यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। पी का अर्थ है घटा बंधु, यहाँ घटा डाल देंगे, यहाँ पे 12 लिख देंगे। एस का अर्थ है जोड़, यहाँ पे जोड़ रख देंगे, फिर 4 लिख देंगे। आर का अर्थ, तो आर का अर्थ है भागा, तो यहाँ पे भागा लिख देंगे, और लास्ट में क्या बंधु 2 है। उसके बाद आप इसको हल करेंगे, लेकिन हल करने के साथ साथ आप एक नियम जानते हैं बंधु, बोर्डमास। क्या जानते हैं, बोर्डमास। इसका अर्थ है कि आपका बड़ी ब्रैकेट यानी ब्रैकेट का काम करता है, बड़ी रहे छोटी रहे सब जो ब्रैकेट होता है उनके अनुसार हम ब्रैकेट का प्रयोग कर सकते हैं। फिर बंधु ऑफ आता है, फिर डिवीजन आता है यानी भागा, फिर मल्टीप्लिकेशन आता है, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन आता है, यानी इसका प्रयोग करना है। यहाँ तक तो बंधु इसमें है नहीं, ब्रैकेट वगैरह है नहीं, तो यहाँ भागा, फिर गुना, फिर जोड़, फिर घटा का प्रयोग करेंगे और सवाल बन जाएगा। तो देखिए बंधु यहाँ से पहले देखिएगा भागा है, तो उसमें अगर हम इसको हल करेंगे बंधु यहाँ गुना भी साथ कर लेंगे, भागा भी कर लेंगे, तो इस बीच में माइनस प्लस का रिलेशन है, तो ये भी काम कर जाएगा, वो भी कर जाएगा। लेकिन आप बनाएंगे कैसे इसको देखिएगा, तो बंधु इसको रहने देते हैं, हम कर सकते हैं, आप भी करिएगा एग्जाम में। यहाँ पे 12, अब भागा देंगे बंधु, 4 में 2 से क्या होगा, 2 होगा। अब यहाँ आप देख लीजिए, इसको गुना करें 34 42 यानी 42 हो जाए, -12 + 2 बंधु। यहाँ पे अगर हम इनको हल करेंगे तो ये मन में भी कर सकते हैं कि 10 हो जाएगा माइनस में, अब 42 में 10 घटाएंगे 32 हो जाएगा, ये आंसर मार देंगे, आप भी मार देंगे। लेकिन बनाना कैसे, जो नियम कहता है, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा। फिर -12, अब देखिए 4 में 2 गया बंधु 2, और ये 4 में 1 गया बंधु 3, यानी कितना 32। और आप देख ही पा रहे हैं कितने नंबर ऑप्शन पे है, दूसरा नंबर पे है। तो इस प्रकार के प्रश्न बंधु आपके एग्जाम में एक रहते हैं, इसलिए गलती ना होगा, इनका जरूर आप प्रयोग करेंगे बोर्ड मास का। और जो चीज जहाँ पे रखने का रहेगा वहाँ रखेंगे, इस भाषा पढ़ने में अपना टाइम बर्बाद ना करें। क्लियर हो गया बंधु, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु, अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बंधु। सवाल है, निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। जैसे बंधु लुप्त अंक दे दिए तो समझिए कि एक बार में अगर माइंड में सेटअप हो गया तो बना के निकल जाना है, नहीं हुआ तो टाइम व्यर्थ नहीं करना है, सब सवाल बनाने के बाद देखना है। तो इसमें जोड़ के, घटा करके, गुना करके, क्रॉस करके बहुत सारे नियम से बनते हैं, तो ये एक सवाल बताने से आपका पूरा बन नहीं जाएगा। इस प्रकार के बहुत सारे सवाल आपको प्रैक्टिस करना है, इसलिए एक सवाल यहाँ पे देखते बंधु किस प्रकार दिया हुआ है। ये 3 है, ये 15 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 35 7 9, फिर खाली जगह है, फिर 5 है। आखिर कैसे करेंगे, तो देखने से पता चल रहा है बंधु कि ये साइड देखिए 5 तिया 15 यानी 3 5 15, या 3 गुना 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच वाला ये 15 हो जाएगा। क्लियर है। फिर देख रहे हैं ये 5 है और ये 7 है, 7 गुना 5 करेंगे तो क्या हो जाएंगे 35 यानी 35 हो जाएंगे। उसी प्रकार बंधु क्या 9 गुना अगर 5 करेंगे 9, और 5 को गुना करेंगे तो क्या होंगे 45 होंगे, यानी 45 होंगे। तो इस खाली के स्थान पे क्या हो जाएंगे बंधु 45 हो जाएंगे। तो आपका जो आंसर होगा वो कितने नंबर पे है, चौथे नंबर पे है। कभी कभी बंधु इधर जोड़ करके भी रहता है, फिर घटा करके भी रहता है, फिर क्रॉस से भी रहता है, यानी किसी न किसी प्रकार से एडजस्ट किया हुआ रहता है। आपको वही चुनना है और देखना है, जैसे कि आप इनको ढूंढ पाए। आपका आंसर क्या हो गया 45 हो गया। तो इस प्रकार के प्रश्न को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने का जरूरत रहता है बंधु। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए मित्र बंधु, अगला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार से है। नीचे एक शहर का नाम और एक तिथि दी गई है, उसके बाद दिए गए 4 विकल्पों में से केवल एक ही उसके साथ मिलता है, जबकि अन्य में कुछ गलतियां हैं। वह विकल्प चुनिए जो उसके साथ पूरी तरह मिलता है। तो बंधु जो इस तरह के प्रश्न रहते हैं, सिर्फ आपका टाइम खर्च करने का रहता है बंधु। इस तरह के सवाल में कोई दम नहीं रहता है, लेकिन जब हमारे सेट में था तो हमारा ये जरूरी है कि एक बार इसे जरूर बनावें। तो बंधु देखिए क्या लिखा है, त्रिवेंद्रम अगस्त 31 2008। तो इससे जो मिलता है
उनको यानी कह रहा है कि उसके साथ पूरी तरह जो मिलता है वो कौन है, वही आंसर बताना है। तो बंधु पहला देखते हैं ऑप्शन, आप यहाँ पे त्रिवेंद्रम लिखा हुआ है, बिल्कुल सेम स्थान पे है, जिस स्थान पे पहले ये है तो पहले ये लिखा है। यहाँ पे बंधु 31 देखिए अगस्त के बाद है, और यहाँ जो 31 लिखा हुआ अगस्त के पहले लिखा हुआ है, इसलिए बंधु यह पूरी तरह से नहीं मिलता है, इसका मतलब यह आंसर नहीं होगा। आगे देखिएगा त्रिवेंद्रम अगस्त भी लिखा है, 31 भी लिखा है, 2008 भी लिखा है। आपको लग रहा होगा कि सर यह मिल रहा है, नहीं मिल रहा है बंधु। कैसे कि सर यह कैपिटल में है, बड़ी अक्षरों में लिखा गया है, ये छोटी अक्षरों में लिखा गया है, इसलिए इसके समानता ये है नहीं, तो ये भी आंसर हमारा नहीं होगा। क्लियर है बंधु। आगे देखिएगा त्रिवेंद्रम, तो त्रिवेंद्रम लिखा हुआ है, अगस्त है तो अगस्त भी है, 31 भी है, 31 भी है, 2008 है, 2008 है। तो यह पूरी तरह से बंधु क्या है, मिल रहा है, यानी इसके साथ ये समानता को दर्शा रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएंगे, तीसरा नंबर हो जाएंगे। आगे देखिए बंधु त्रिवेंद्रम है, अगस्त या स्मॉल में लिखा हो या कैपिटल में, तो ये होगा नहीं। तो आप जान चुके हैं कि जो आपका आंसर होगा वो तीसरा नंबर होगा। तो इस तरह के कोई भी प्रश्न आएंगे बंधु, अब आप आसानी से बना सकेंगे। क्लियर हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए मित्र बंधु, अगला प्रश्न भी बहुत ही सुंदर है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। यानी बंधु ये आकृति है और इसमें कितने त्रिभुज है ये आपको बताने हैं। आपके पास ये सारा ऑप्शन दिया हुआ है बंधु। तो देखिएगा इसको काउंटिंग कर सकते हैं। बहुत से बंधु क्या होता है काउंटिंग में मिस्टेक भी कर जाते हैं, तो आंसर गलत मार के आते हैं। बहुत भाई बंधु ऐसा भी करते हैं कि सबसे ज़्यादा वाला मार दो आंसर हो जाएगा, कभी कभी हो भी जाता है बंधु। तो ऐसे नहीं करना। करना कैसे, प्रॉपर्टीज बताते हैं बंधु, इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मान लीजिए बंधु हमारा एक ऐसे त्रिभुज अगर एक जो इस पर जिसमें जो प्रॉपर्टीज बता रहे हैं सिर्फ इसमें लागू होता है बंधु। बहुत सारे प्रॉपर्टीज हमारे पास है, काउंटिंग करने का, त्रिभुज, वर्ग काउंटिंग करने का, आयत काउंटिंग करने का, सारे मेथड है। जैसे जैसे सवाल आप कहेंगे सबका सब बताएंगे, इसके लिए कौन सा प्रॉपर्टीज फॉलो करेगा उसको देखना है। तो बंधु हम बना रहे हैं त्रिभुज, समझिएगा ये चीज। देखिए ये तो आपको लग रहा है एक त्रिभुज है, ऐसे कर दिए तो लगा कि 3 त्रिभुज है। कैसे सर, एक तो बड़ा वाला एक इधर एक इधर, तो क्या हो गया 3 हो गया। कैसे जानेंगे, तो देखिएगा ये एक घर है, एक लिख दीजिए, ये 2, ये दूसरा घर है तो 2 लिख दीजिए, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इससे कितना त्रिभुज हो गया 3। अगर कहेंगे सर इसी में अगर थोड़ा अगर हम कर लें, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बंधु भाई, जैसे इसी में एक चीज गौर करते देखिएगा। सर एक यहाँ दे दीजिए, एक यहाँ दे दीजिए और एक यहाँ दे दीजिए। कहिएगा सर बताइए कितने त्रिभुज है, तो कहेंगे सर 1 2 3 4, तो सबको ऐड कर देंगे। देखिएगा 2 1 3 3 3 6 6 4 कितना 10 त्रिभुज हो गया। तो प्रॉपर्टीज बंधु क्लियर हो गया कि ऐसे त्रिभुज को हम काउंटिंग कर सकते हैं। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितने होंगे बंधु, 10 होंगे। कहीं को दिक्कत नहीं है। एक और प्रूव कर देता, थोड़ा देख लीजिएगा। जैसे बंधु ऐसे है, यहाँ तो आपने एक देखा है, एक ऐसे दे देंगे तो इसमें काउंटिंग करना आसान हो जाता है। देखिए 1 2 3 एकदम जोड़ दीजिए, 3 3 कितना हो गया बंधु 6, और आप काउंटिंग भी कर लीजिए तो आपको कितना मिलेंगे बंधु, 6 ही मिलेंगे। यानी प्रॉपर्टीज को आप समझ चुके हैं। तो ये आते हैं इस डायग्राम पे त्रिभुज की संख्या काउंटिंग करने के लिए। देखिए कैसे काउंटिंग करेंगे बंधु। सबसे पहले देखिएगा इसी प्रकार ये देखिए ये त्रिभुज है, इसी प्रकार ये त्रिभुज है बंधु, इसी प्रकार ये देखिए ये भी है, इसी प्रकार ये भी है, लेकिन सब एक ही में मिला हुआ इसीलिए लग रहा है कैसे बना है। अब सबसे पहले बंधु यहाँ से बात करते हैं। एक्स है, यहाँ पे एक नाम देते हैं, ए देते हैं, यहाँ बी देते हैं बंधु, यहाँ सी देते हैं, इतना नाम देते हैं, यहाँ बंधु डी देते हैं, यहाँ ई देते हैं बंधु, और यहाँ एफ देते हैं। अपने मन से अभी हम नाम दिए, फिगर तो आप देख ही लिए थे, हम नाम इसमें दे दिए। यानी जो ये नाम है बीच वाला बंधु, अभी ये वाला देखिएगा, ये बात हम कर रहे हैं इसका। तो देखिएगा यहाँ पे अगर काउंटिंग करें बंधु, ये 1 होगा, ये दूसरा, तो 1 + 2 कितना हो गया, यानी यहाँ 3 हो गया, इसमें 3 हो गया। उसी प्रकार 1 + 2 यानी कितना हो गया बंधु, तो यहाँ भी 3 हो गया। यहाँ देखिए 1 + 2 तो 2 ये कितना हो गया बंधु, 3 हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए 1 + 2 तो 2 ये कितना हो गया बंधु, 3 हो गया। एकदम समझ रहे सब कोई। तो देखिए यहाँ पे 3 एक जगह लिखते 3
ये लिखे, 3 ये लिखे बंधु, 3 आप ये लिखिए और 3 आप ये लिखिए। तो क्या हो गया, 3 3 6 3 9 3 12 वो हो चुका है बंधु। आगे अब देखिएगा, ध्यान से देखना है बंधु, ये तो हमने काउंटिंग कर दी। अगर ये पे लग रहा है कि देखिए ये 1 2 जोड़े, यहाँ भी 1 2 जोड़े, यहाँ भी जोड़े, यहाँ भी जोड़े, इतना लिख दिए। अब आप ध्यान दीजिएगा हमारे मित्र बंधु, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो चुका है। अब यहाँ से यहाँ अगर एक चीज देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, देखिएगा एक त्रिभुज निर्माण हो रहा है, एक ऐड कर दीजिए बंधु। अगर ये भी ले सकते हैं डायरेक्ट, तो 1 और 2, देखिए 2 पार्ट में बटा है, एक इधर और एक इधर बटा है। तो देखिएगा 1 और 2 3 हो जाएगा, क्योंकि एक बड़ा भी आ गया। तो हम एक एक पार्ट करके लेते हैं, यहाँ से यहाँ लीजिए, यहाँ से यहाँ लीजिए बंधु, क्या हो गया, 1 हो गया। और यहाँ से यहाँ लीजिए तो क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। और एक ये बड़ा ले लीजिए बंधु, ठीक है, तो क्या हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ भी 3 हो गया। ऐसे हम डायरेक्ट लिख देते, लेकिन अब सोचते सर कैसे कर दिए, क्योंकि इसी प्रकार ये आकृति है बंधु। देखिएगा ये वाला बड़ा वाला भी आकृति इसी प्रकार, तो ये एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट, तो ये कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। यानी इसके बदले हम 3 भी लिख सकते थे, लेकिन अलग अलग से भी लिख दिए, आपको दिक्कत ना हो। क्लियर है बंधु। तो आप देख रहे हैं 3 6 3 3 6 3 9 3 12 3 15 आ चुका है। और ये हम अभी देख रहे हैं 15, तो हमारा एक ऑप्शन ऐसे ही हम मार के चले नहीं आई है, गलत हो जाएगा। आंसर आगे भी होगा बंधु, ध्यान देना है। तो आगे क्या होगा, बड़का मार देंगे, यही तो सोच रहे हैं। लेकिन देख लीजिए बंधु, अब आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि बंधु यहाँ से अगर हम देख रहे हैं कि ये चीज और ये चीज अगर हम देखें, गौर करके देखें कि एक हमारा आंसर कहाँ से आ सकता है, कैसे इसको जानेंगे। तो देखिए बंधु, ए ध्यान ध्यान दीजिएगा, ये जो पार्ट है, ये पार्ट है, देखिए ये पार्ट एक जोड़ रहा है, देखिए ये पार्ट बंधु एक जोड़ रहा है एकदम आसानी से। और एक पार्ट कौन जोड़ रहा है, ये जोड़ रहा है एकदम। आप देखिएगा ये एकदम पूरा चित्र बना दी, एक पार्ट यहाँ से यहाँ, यानी ये वाला बना, और एक पार्ट ये वाला बना, ये दोनों। तो 1 और 1 क्या हो गया, 2। तो यहाँ पे बंधु क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। तो देखिए 3 3 6 3 9 3 12 3 15 और 2 कितना हो गया बंधु, 17 हो गया। एकदम आप समझ गए होंगे। और आप देख रहे हैं बंधु, जो बड़का बड़का का नाम ले रहे थे वो बड़के आंसर हो गया। क्लियर हो गया बंधु। तो आप इसको बनाए कैसे, एक बार फिर पुनः 1 और 2 3, इससे 3, इससे 3, इससे 3, इससे 3, बड़ा वाला देखते बंधु, तो यहाँ से भी 3 आया। अब देखिए इधर देख लिए, एक ऐसे जुड़ गया, इसके अलावा इधर एक भी जोड़ने का काम किया, तो बंधु 1 1 2 लिख दी, हो गया। तो इस तरह के प्रॉपर्टीज आपको जानना है और बनाना। बहुत सारे सवाल भी आएंगे, वो भी बताएंगे, तो बंधु तत्काल आप इसको समझ गए। तो चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है एनालॉजी टेस्ट से बंधु, यानी सादृश्य परीक्षा से, सादृश्य जांच से है। कैसे इसको बनाएंगे, कैसे समझेंगे बंधु, ध्यान दीजिएगा। ये भी चैप्टर आपको जो पढ़ते बंधु आध्यात्मिक ज्ञान रहना बहुत ही जरूरी है। तो देखिएगा सवाल जो क्या कह रहा है, निर्देश है 7 से 10 तक, और हम 7 8 9 लिए बंधु। अगला प्रश्न 10वां आएगा आपका, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर ऑब्लिक शब्द या संख्या या आकृति चुनिए। तो कैसे आप चुनेंगे संबंधित, इसके अर्थ को समझना है, यानी इसका अर्थ क्या होता है बंधु, ये जानिएगा। यहाँ पे है आरा अनुपात बढ़ही, समानुपात केची अनुपात वाट, यानी ये चिन्ह दर्शाता है कि आरा जिस प्रकार बढ़ही से संबंध है, उसी प्रकार केची का संबंध किससे होगा, ऐसे बताना है। जिस प्रकार इसका अक्षर आखिर इससे किस प्रकार संबंधित है, या इनका रिलेशन इसके साथ क्या है, उसी प्रकार बंधु इनके साथ इनको आगे बढ़ाना है। यहाँ पे भी देख रहे हैं, इनका इनके साथ जैसा संबंध होगा, उसका उन्हीं के साथ अगला संबंध होगा। इसी को एनालॉजी टेस्ट कहते हैं बंधु। तो आप देख पा रहे हैं, यहाँ हमारा क्या आरा, और ये क्या है बढ़ही। बढ़ही का मतलब लकड़ी वगैरह जो चीरने वाले होते हैं, काटने वाले होते हैं बंधु, का उपजाति क्या कहलाते हैं, बढ़ही कहलाते हैं। तो बढ़ही जो अपने औजार के रूप में प्रयोग करते हैं, आरी का प्रयोग करते हैं, आरा का प्रयोग करते हैं, जो बड़े बड़े लकड़ी काटा जाता है। उसी प्रकार बंधु यहाँ केची है, तो केची का प्रयोग कौन करता है, हमारे पास ऑप्शन है किसान, तो नहीं करेंगे। दर्जी एक है, पेंटर है, फिर कलाकार है। तो बंधु जो दर्जी होता है, सिलाई मशीन इनके पास रहते हैं बंधु, वो केची का प्रयोग करते हैं औजार के रूप में, इसलिए यहाँ पे जो आंसर हो जाएंगे बंधु क्या हो जाएंगे, दर्जी हो जाएंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कहाँ पे, दूसरा में है। क्लियर है हमारे मित्र बंधु। अगला देखिए यहाँ है ACDF।
MOPR TVWI और अनुपात वाट है। तो ये जो प्रश्न है बंधु एनालॉजी टेस्ट से तो है ही है, इसमें सबसे बड़ी बात है कोडिंग डिकोडिंग का भी ज़्यादा काम रहता है। तो सबसे पहले कोड करेंगे, जैसे 1 का 1, C का 3, D का 4, F का 6, M का 13, O का 15, P का 16, R का 18, T का 20 हो गया, V का 22, W का 23 और Y का 25 होता है बंधु, ये आप जानते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ 1 है, यहाँ 13 है तो 12, यहाँ 3 है, यहाँ 15 तो 12 बड़ा है, यहाँ 4 है, यहाँ 16 12 बड़ा है, यहाँ 6 18 12 बड़ा है। बंधु अगर इसमें हम देख लें तो यहाँ पे देखिए पता चल रहा है 20 है, 20 में अगर 12 जोड़ेंगे 32 होगा, और जानते हैं 26 ही कॉर्ड होता है लेटर में, तो 26 से फिर पुनः लेटर वही घूम के आएंगे, तो 26 6 32 होता है, नहीं 6 बढ़ेंगे तो 6 पर क्या आता है, तो आप जानते हैं बंधु ABCDEF में आते हैं, F आता है बंधु। तो आपका यहाँ उस तरह की कोई आंसर है नहीं है, इसका मतलब ये 12 का जो बढ़ने का क्रम है इसमें नहीं बढ़ा है। जैसे 22 में अगर 12 जोड़ेंगे तो बंधु क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा, और 34 पे कोई कॉर्ड है किसी 34, तो 34 में देखिए बंधु आप 26 घटाएंगे कि 26 से रिटर्न होता है, 4 में 6 गया, 14 में 6 गया कितना बंधु 8, और यहाँ पे 8 पे देखिए कोई कॉर्ड है, क्योंकि H का 8 होता है बंधु, तो H कहीं है नहीं है, यानी ये 12 का बढ़ने का क्रम यहाँ पे फॉलो नहीं किया है। आखिर क्या किया है, तो ध्यान देंगे बंधु। सबसे पहले यहाँ 1 से 3 बढ़ा है, कितना बढ़ा है 2, 3 से 4 1, 4 से 6 2 बढ़ा है, यानी 2 1 2 का ये सीरीज है। यहाँ देखिए बंधु एक, यहाँ 13 से 15 देख रहे हैं, एकदम ध्यान दीजिए, यहाँ भी 2 बढ़ा है, 15 से 16 1 बढ़ा है, 16 से 18 2 बढ़ा है। यहाँ इस प्रकार दोनों सीरीज काम कर गया, यानी कि पहले 2 फिर 1 फिर 2 बढ़ा, 2 1 फिर 2 बढ़ा। अब यहाँ पे भी बंधु देखिएगा, यहाँ 2 बढ़ा है, यहाँ 1 बढ़ा है, यहाँ 2 बढ़ा है। आखिर ये सीरीज किस में काम करेगा, ध्यान दीजिए, क्योंकि 12 वाला से हुआ नहीं, अब सीरीज पे चले जाएंगे। तो बंधु इस तरह के प्रश्न आपको बहुत सारे प्रैक्टिस करना, जैसे L 12, N आप जानते हैं 14, P 16, R 18, यहाँ देखिए 2 बढ़ा, यहाँ भी 2 बढ़ा, यहाँ भी 2 बढ़ा। क्या बंधु ये सीरीज उस प्रकार काम किया, नहीं किया। जिस प्रकार ये इनको दर्शाया उसी प्रकार वो सीरीज दर्शाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे काम नहीं किया, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। क्लियर है बंधु। आगे देखिएगा, यहाँ पे है P होता है 16, R होता है 18, S होता है बंधु 19 और U होता है 21। अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान दें, 16 से 18 बंधु 2 बढ़ा, 18 से 19 1 बढ़ा, 19 से 21 2 बढ़ा। तो ये अभी सीरीज काम कर रहा है, इसका मतलब है ये आंसर हमारा दूसरा नंबर होगा। फिर भी आगे चेक कर लीजिए एक बार बंधु, यहाँ S 19, T 20 और यहाँ V 22, W 23। तो बंधु यहाँ पे देखिए 22 से 23 1 बढ़ा, यहाँ 2 बढ़ना चाहिए, इसका मतलब ये भी काम नहीं किया। उन्हीं प्रकार 8 18 U 21, W 23, Z आपका कितना बंधु 26, 23 और 3 बढ़ गया, 2 बढ़ना चाहिए, यानी ये भी सीरीज काम नहीं किया। तो बंधु जो सीरीज जिस प्रकार यहाँ इनके साथ है उसी प्रकार इसको कौन दर्शा रहा है, दूसरा नंबर दर्शा रहा है। तो क्या हो गया आंसर, दूसरा नंबर हो गया। क्लियर है बंधु, किसी को तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगला देखिए क्या लिखा है, 5:30 यानी कि दिया है, और 7:8 क्या होगा। बंधु अगर मैथमेटिक में रेशियो रहता है तो उसमें आप क्या करते हैं कि अनुपात, दो अनुपात की तुलना जब आपस में करते हैं तो समानुपात होता है, तो इन दोनों के बटे इनके बराबर कर देते हैं। लेकिन इस तरह ये जब रीजनिंग में रहे तो वो काम नहीं करना है, तो गलत हो जाए। तो बंधु देखिएगा 5 से 30 बढ़ा तो कहते हैं 5 गुना 6 करते हैं 30 हो जाता है। अब बंधु 7 से 1 बढ़े, जिस प्रकार 5 से 1 बढ़े तो क्या होगा, 6 6 5 30, 7 से 1 बढ़ेंगे 8, तो 7 8 क्या हो जाएंगे बंधु 56 हो जाएंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं क्या हो जाएंगे 56 आंसर हो जाएगा। या अन्यथा देखिए 5 गुना 5 करेंगे 25 और खुद 5 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। 7 गुना 7 करेंगे 37 49 और 49 में 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे 56 हो जाएंगे। यानी इस प्रकार भी बन सकता है। जिस प्रकार एग्जामिनर के व्यू को आप सोच पाएंगे उसी प्रकार से आपका बनेगा। तो आंसर हमारा क्या होगा बंधु, चौथा होगा। आप देख पा रहे हैं कि 7 से 10 और 7 8 90 है, इसका मतलब एक सवाल और आपका है। तो एक सवाल बंधु अगला लेते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। तो चलिए बंधु, हमने 7 से 9 देखे थे, 10वां प्रश्न है। ये प्रश्न आकृति है और ये उसका ऑप्शन उत्तर आकृति है बंधु। तो आखिर इनका इनसे क्या है और इनका इनसे क्या होगा ये देखना। तो बंधु यहाँ देख रहे हैं 2 ब्रैकेटों के साथ है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, यहाँ भी 2 ही होगा।
अब देखिएगा यहाँ पे इस जो ब्रैकेट यानी कि ये घेराव है बंधु हमारा, ये जो चित्र है ये आप देख पा रहे हैं वर्ग के रूप में है। फिगर हाथ से बंधु इधर उधर होता है, ऐसे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे वृत्त एक चित्रित किया हुआ है, पेंट किया हुआ है बंधु, तो उसी का देख रहे हैं यहाँ जो बदल गया है वर्ग में बदल गया है। यहाँ वृत्त किस में बदल गया, वर्ग में बदल गया। उसी प्रकार बंधु ये देखिए घेरा है, तो निश्चित है कि एक घेरा आपका ऐसे होगा। जिस प्रकार बंधु ये वृत्त वर्ग में बदला, उसी प्रकार ये वृत्त किस में बदलेंगे, वर्ग में बदलेंगे। यानी ये पेंट किया हुआ है तो ये भी पूरा का पूरा पेंट किया हुआ है। ऐसा ऑप्शन कहाँ देख रहे हैं बंधु, दूसरा नंबर पे, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएंगे, दूसरा नंबर हो जाएंगे। क्लियर हो गया बंधु। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए बंधु अगला प्रश्न हमारा है, कहता निर्देश 11 से 14 तक दिए गए विकल्पों से विषम संख्या अक्षर अवलिक आकृति चुनिए। 11 से कहाँ तक, 14 तक। तो बंधु जो ये देख रहे हैं विषम संख्या छांटिए, तो ये आपका रीजनिंग का ऑड मैन आउट से है, यानी विजातीय को छांटना है, विषम को छांटना है। तो बंधु इस प्रकार के जो प्रश्न रहते हैं छोटे छोटे को प्रैक्टिस करना रहता है। लगता है कि रीजनिंग बहुत आसान है, लेकिन इस तरह के प्रश्न में आपको आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए, कोडिंग डिकोडिंग चाहिए, बहुत सारी चीज आपको प्रैक्टिस करना है। इसलिए जब यहाँ इसको पढ़ लेंगे तो रीजनिंग का बुक निकाल के ये वाला चैप्टर एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। बंधु क्या है, लोहा, एल्युमिनियम, लकड़ी, तांबा। तो बंधु आप जानते हैं, देखिए लोहा एक धातु है, एल्युमिनियम भी एक धातु है, और तांबा भी बंधु एक धातु है। लकड़ी आपका धातु नहीं है, इसलिए सबसे सटीक आंसर क्या होगा, लकड़ी होगा। आगे देखिए बंधु क्या है, KJML GFIH TSVU ZABY है, इतना सारा बंधु है। अब इसको कैसे छांटेंगे, तो कोडिंग डिकोडिंग प्रयोग करेंगे। कैसे बंधु, K11 J10 M13 L12 G7 F6 I9 H बंधु क्या हो गया 8 T20 S19 V22 U21 Z26 E1 B2 Y25। अब देखिए बंधु यहाँ से 11 से 10 जाना तो -1 का सीरीज, 10 से 13 होना +3 का सीरीज, 13 से 12 होना -1, यानी ये जो सीरीज है -1 +3 -1 का काम किया। यहाँ 7 से 6 -1, 6 से 9 +3, ये 9 से 8 -1, यानी ये दोनों सीरीज एक जैसा भी है। आगे देखिए 20 से 19 -1, 19 से 22 +3, 22 से 21 -1, तो ये तीनों बंधु एक जैसा लग रहा है। अब देखिए चौथा क्या होता है, ध्यान दीजिए। 26 से बंधु अगर एक देखा जाए तो आप देखते हैं बंधु कि यहाँ पे Z है, ध्यान दीजिए यहाँ पे Z है, यहाँ Z X देखिएगा, X होता है Y Z, फिर A ही आएगा, यानी Z से A गया, तो बंधु यहाँ भी कितना -1 ही है। क्लियर है। या तो इसको घटाने का एक आसान तरीका है कि 26 में 1 घटा रहे हैं, 26 में 1 घटाएंगे तो इसको हम देखते हैं 26 में अगर 1 जोड़ते हैं बंधु 27 हो जाता, तो अगला लेटर A आएगा, शुरू से Z से चला है तो निश्चित है 26 से अगर पीछे जाएंगे तो A हमारा क्या होगा, -1 में होगा। क्लियर है। अब यहाँ बंधु ये देख लिए, यहाँ पे 1 से अगर 2 देख रहे हैं तो +1 है, और यहाँ से बंधु 2 से अगर आप 25 देखिएगा, एकदम ध्यान से देखिए, 2 से अगर 25 देख रहे हैं बंधु तो आपका 2 से 25 अगर इधर से देख रहे हैं तो कितना हो रहा है 23। अगर पीछे से भी तो देखिए कि अगर मान लीजिए कि घटते क्रम में देखेंगे तो क्या होगा, तो हम देख रहे हैं कि 2 है, 2 के बाद B के बाद अगर हम पीछे आएंगे तो A आएगा। जैसे कि देखिएगा यहाँ पे, यहाँ B है, एकदम ध्यान दीजिएगा, जैसे बंधु सर यहाँ B है, यहाँ A है, यहाँ Z है, यहाँ Y है, यहाँ से यहाँ हम कैसे घट के आएंगे, तो देखिएगा यहाँ पे 26 2 28 में 25 अगर घटाएंगे तो माइनस क्या आ जाएंगे बंधु, 3 हो जाएंगे। ये भी देख सकते हैं। तो सबसे देखिए कि ये सीरीज बना रहा है, ये सीरीज बना रहा है, ये सीरीज बना रहा है, तीनों एक जैसा मिल रहा है, ये मिल रहा है बंधु, नहीं मिल रहा है, तो आपका आंसर क्या आ जाएंगे, चौथा हो जाएगा। क्लियर है बंधु। तो ये आपका आंसर हो गया, यानी ये तीनों एक प्रकार से है, विषम है, कौन नंबर, चौथा नंबर। क्लियर है बंधु। तो इस प्रकार के सवाल को बनाने के लिए कोडिंग डिकोडिंग की जरूरत है। अगला देखिए क्या है, 18 34 36 48। तो बंधु कहता है इसे विजातीय छाटना, ये सीरीज नहीं है, विजातीय मतलब कौन अलग है। तो बंधु 18 34 48 36 सब देख रहे हैं सम संख्या है, लेकिन बंधु 36 देख रहे हैं 6 का स्क्वायर है, यानी 6 का वर्ग है 36, यानी सिर्फ 36 ही एक है जो कि वर्ग है, बाकी वर्ग नहीं है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। क्लियर। अब ये देखिए एक लकीर के माध्यम से भी दर्शा सकता है। तो बंधु इसमें 3 लकीर, इसमें 2 ही लकीर, इसमें 2 ही लकीर, इसमें 2 ही लकीर, तो आपका आंसर कौन बना जाएगा, तीसरा।
लकीर वाला हो जाएगा, नहीं पहला नंबर आंसर हो जाएगा। तो समझिए बंधु, ऑड मैन आउट अगर रहेगा तो आप इसको कैसे बनाएंगे। अगर अभी भी किसी भाई बंधु को दिक्कत अगर हुआ है तो जरूर आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि कैसा लगा ये वीडियो बंधु, जरूर बताएं। और जो भी भाई बंधु अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले क्या करिए बंधु, सब्सक्राइब कर दीजिए। क्लियर है। तो बंधु हमारा देख रहे हैं 1 से लेकर के 14 तक प्रश्न हो चुका है। 11 प्रश्न शेष अभी रीजनिंग में ये बचा है, क्योंकि हम लोग प्रीवियस ईयर का चल रहा है। तो 11 जो प्रश्न शेष है बंधु वो नेक्स्ट क्लास में होगा। आज आपका इतना ही रहेंगे बंधु। तो जिस भाई बंधु ने हमारे चैनल को शेयर नहीं किए हैं वो अभी भी शेयर कर दीजिए। शेयर करने से बंधु आपको भी बेनिफिट मिलेगा, साथ ही साथ उस भाई बंधु को भी मिलेगा जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, एसएससी जीडी का फॉर्म भरे हैं, पिछड़ रहे हैं, उनके लिए भी तो सोचना है। आप अपना खुद कीजिए, दूसरे के लिए भी सोचिए, सबसे ज़्यादा फायदा है। क्लियर है बंधु। तो आप सबको आज इतना ही बताए बंधु, फिर हम मिलेंगे आप सबों के सेवा में अगली क्लास में। तब तक आप सबको अनिमेष क्लासेस बाका के यूट्यूब चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एसएससी जीडी को अब की बार पार करिए। जय हिंद।